देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत अब हम कर रहे हैं ऑक्सीजन से। हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है और केंद्र सरकार पूरा जो ठीक रहा है वो सिस्टम पर फोड़ रही है और अस्पतालों पर फोड़ रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और इसके लिए बजट भी पेश किया गया है, लेकिन अब बात की जा रही है कि सरकार ने आखिरकार ऑक्सीजन प्लांट का जो बजट पेश किया, यही बजट अगर जो बजट पेश किया गया था सरकार की तरफ से, उस समय ये बजट इसमें इंक्लूड कर दिया जाता और उसी समय फैसला ले लिया जाता तो शायद हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। अगर बात की जाए, हमारे देश में शुरू से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन बनते आए हैं और ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में कभी नहीं रही है, लेकिन अचानक से जिस तरह से देखने को मिला कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप इतना बढ़ता चला गया, जिस वजह से लोगों को ऑक्सीजन की आन जरूरत पड़ पड़ी और इसको देखते हुए बहुत समय के बाद सरकार ने कदम उठाया। इस पर कांग्रेस पार्टी ये सवाल लगातार कर रही है कि आखिरकार सरकार ने जो अब फैसला किया है, यही फैसला अगर कुछ समय पहले कर लिया जाता तो शायद देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, देश के जो अस्पताल हैं उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। लेकिन सरकार जो है वो फिलहाल जनता के सवालों से बचती हुई नजर आ रही है और विपक्षी पार्टियों के सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया है। देखिए ये खास। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ देश में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग तड़प कर जान दे रहे हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अस्पतालों में सही ढंग से ऑक्सीजन अभी सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर पूरे सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं आ पाई है और लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इस बीच देश की जनता और राजनीतिक पार्टियां मोदी सरकार से सवाल पूछ रही कि आखिरकार सरकार ने इतनी ढिलाई क्यों बरती, आखिरकार सरकार ने सारा ठीकरा राज्य सरकारों पर क्यों फोड़ दिया। इसके अलावा देश की जनता और विपक्षी पार्टियां ये सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि जिस तरह से वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय की गई हैं, आखिरकार ऐसी कीमतें क्यों तय की गई। आपको बता दें, वैक्सीन की जो अलग अलग कीमतें तय की गई हैं उसका सारा भार या तो राज्य सरकार पर आएगा या फिर उस जनता पर जो वैक्सीन लगवाएंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, देश में पीएम केयर फंड से 551 पीसीएस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सके। हालांकि ये फैसला अभी ही मोदी सरकार ने लिया है, लेकिन अभी इस प्लांट को तैयार करने में कितना समय लगेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि देश में एक बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और सरकार सारा ठीक रहा या तो प्रशासन के ऊपर फोड़ रही है या फिर अस्पतालों के ऊपर। सरकार जिस तरह से अस्पतालों और संस्थाओं के ऊपर ठीक रहा फोड़ रही है, कहां तक ये सही देखा जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी है और ख़ास तौर पर जिस तरह से बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी पूरे चुनाव पर सरकार का ध्यान रहा और वहां अगर बात की जाए तो बंगाल चुनाव में जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से बीजेपी ने रैलियां की और पूरी तरह से सरकार का जो ध्यान था वो चुनावों की तरफ था। इससे पता चलता है कि बीजेपी को जनता से ज़्यादा सत्ता से प्यार है, क्योंकि बंगाल चुनाव में जिस तरह से देखने को मिला था बीजेपी ने अपनी फौज पूरी ही उतार दी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से देश की स्थितियां लगातार ख़राब होती जा रही है और जिस तरह से अब देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसका जवाब अब सरकार को देना होगा, क्योंकि सरकार अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। सरकार को ये बताना होगा कि आखिरकार क्यों सरकार ने ढिलाई बरती और आखिरकार क्यों ऐसे ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आपको बता दें कि भले ही इस वक्त मोदी सरकार भागती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब तो सरकार को देना होगा और विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब भी सरकार को देना होगा। देखा आपने कि सरकार से लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है, लेकिन अब तो चौंकाने वाली बात है, सरकार अब इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर रही है। यानी कि सरकार जो है वो अपनी नाकामियों को छुपा रही है, लेकिन सरकार कब तक अपनी नाकामियों को छुपाएगी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता ने एक साथ होकर मिलकर सरकार को वोट किया है, सरकार को सत्ता तक पहुंचाया है
लोगों ने सरकार पर भरोसा किया है और उसी सरकार ने लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। जिस तरह से देश के अस्पतालों की स्थितियां खराब हो चुकी हैं, उसको देखकर साफ पता चल रहा है कि हमारे देश में हेल्थ सेक्टर पर जो खर्च किया जाना चाहिए था, जो सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम सरकार ने अभी तक नहीं उठाए। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद 5 साल रही, फिर 19 में चुनाव हुए और कार्यकाल अब चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो सरकार को इतना समय हो चुका है, लेकिन हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं, उस पर सरकार ने ज्यादा खर्च नहीं किया। हालांकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए था, जिन पर सरकार को सोचना चाहिए था। जैसे हमारे देश में जो बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ रही है, उस पर काम करना चाहिए था। किसानों का मामला चल रहा है, उस पर काम करना चाहिए था। और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर है, इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि सरकार ने केवल और केवल लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा किया। जिस जनता ने लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार पर विश्वास जताते हुए एक साथ सरकार को जिताया, वोट किया, उसी जनता के साथ अब धोखा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जनता और विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से सवाल जवाब करती हुई नजर भी आ रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।